के बनारस जाने से पहले दोनों साइड जो है वो टेंट लगाया गया। ये मोदी जी का विकास को छिपाने के लिए लगाया गया या फिर जो उन्होंने विकास नहीं करा उसको दिखाने के लिए लगाया गया? बताइए आप मुझे। क्योंकि उस और गरीबों को छिपाने के लिए वो टेंट लगाया गया। जैसे जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं ना, वो दीवार खड़ी करी जाती है, चलो झूठ के पार चलें, वैसे ही आज बनारस में खड़ी करी गई। ऑडिटोरियम के अंदर से प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे देते हैं। पता भी नहीं चलता कि कोरोना पे क्या बोला और कब खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक बार को मास्क नजर आता है, लेकिन मोदी जी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं होता और बात करते हैं कोरोना की। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कौन सी मुगली गुट्टी है जो उनको कोरोना नहीं होता? वो कभी मास्क ही नहीं लगाते किसी भी भाषण में, किसी भी जनसभा में, चाहे वो ऑडिटोरियम में कर लें, चाहे वो बंगाल के मैदान में कर लें। आप भी नहीं लगाते ना, तो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए मास्क कानून तोड़ते हैं। अरे आप हमारी तुलना प्रधानमंत्री से कर रहे हैं भैया, हमने कब झूठ बोला? एक सवाल खड़े कर सकते हैं जब आप खुद कानून तोड़ रहे हैं। एक मिनट, मेरे तो मास्क फिर भी आपने जब बाइट दिया तब हमने उतारा, हाथ में तो है प्रधानमंत्री जी के, आपने हाथ में भी देखा था, हाथ में देखा आपने प्रधानमंत्री के? क्या पता किसके? मोदी जी के। तो जेब में एक तो मास्क जेब में रखने के लिए, तो एक मिनट रुकिए, मैंने तो जेब में से तो निकाला, मेरे तो हैंड में ही था। आप एक बार बताइए, आपने कहा जेब में, अगर मास्क जेब में रखने के लिए है तो पुलिस वाले जब देखेंगे तो मैं कह दूं मेरी जेब में मास्क है, 500 रुपए का चालान मत काटो, तो वो छोड़ देंगे चालान काटने से। आप भी हैं वो भी हैं। तो सवाल एक मिनट, जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी किसकी अहम बनती है? प्रधानमंत्री की या फिर हमारी बनती है? देखकर किसको लोग सीखते हैं, प्रधानमंत्री को या हमें? बताइए ना आप मुझे। आप प्रधानमंत्री जी से सीखते हैं? किससे? प्रधानमंत्री जी तो झूठ बोलते हैं, उनसे झूठ बोलना थोड़ी सीखेंगे हम। अगर कुछ अच्छा बताएंगे तो वो सीखा जाएगा प्रधानमंत्री जी से जरूर। लेकिन आज उनका जो भाषण हुआ उसमें उन्होंने तमाम योगी जी की आज तारीफों के पुल बांधे जी। कैसे देखते हैं उन तारीफों के पुल को? उन तारीफों के पुल को इस तरीके से देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस जाते हैं तो बनारस से चंद ही किलोमीटर की दूरी पर वो गंगा नदी भी है, वो घाट भी हैं जहां पर उन हिंदुओं की लाशों को दफनाया गया था। तो मोदी जी एक बार जाकर उन गंगा के घाटों का भी दर्शन कर लीजिए, उन गंगा के घाटों का दिव्य दर्शन करिए, जाके देखिए अपने बनारस की स्मार्ट सिटी को, जहां पर लाशों को दफनाया गया था, जहां पर हिंदुओं की चिताओं को अग्नि नहीं मिली थी। जरा जाकर तो देख लीजिए, जाकर देखिए, ये आपका वही बनारस था जहां पर आपको बनारस में तैर के जाना पड़ रहा था। बनारस में 4 बाल्टी पानी की क्या गिरी, वहां पर बाढ़ आ गई थी। तो मोदी जी उस बनारस में भी जाकर देखिए। 1500 करोड़ का पैकेज दे तो दिया, सौगात दे तो दी बनारस को। बनारस को आपने सौगात तो दे दी, जहां आपकी सरकार है वहां सौगात कौन देगा? 1500 करोड़ की सौगात इसलिए दी क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बिहार में चुनाव नहीं है, तो बिहार में कोई सौगात नहीं। पूरा बिहार बाढ़ से डूबा पड़ा है, पानी पानी हुआ पड़ा है। योगी आदित्यनाथ जी जहां बिहार में पहुंच जाते हैं वहां पर सभाएं करने के लिए, वो उन योगी आदित्यनाथ जी को वहाँ बिहार में जाकर खाना भी तो बांटना चाहिए, लोगों को राशन भी बांटना चाहिए, क्यों नहीं बांट रहे हैं? और एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने बड़े बड़े पुलिंदे तो बांध दिए योगी सरकार की वाहवाही के कार्यक्रम के। योगी जी काम कब करते हैं? योगी जी तो आपको नहीं, अरे भैया योगी जी तो आपको कलकत्ता इलेक्शन में दिखते हैं, योगी जी आपको बिहार चुनाव में दिखते हैं, योगी जी आपको बंगाल चुनाव में दिखते हैं, योगी जी छत्तीसगढ़ में हनुमान जी की जाति बताते हैं, योगी जी कभी हनुमान जी को दलित बताते हैं, कभी आदिवासी बताते हैं। तो ये काम कब करते हैं? और जनसंख्या नियंत्रण कानून की ये बात कर रहे हैं। भैया एक बात बताओ, जिसके एक बच्चा हो गया और बाद में 2 हो जाते हैं, उनका क्या? और जिन नेताओं के, जिन एमपीओं के, जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के 4-4, 5-5 बच्चे हैं, या फिर जो खुद 4-4, 5-5 नंबर के भाई हैं, वो लोकसभा में क्यों बैठे हुए हैं, राज्यसभा में क्यों बैठे हैं? आपसे लागू होंगे ना स्थिति तो अब से क्यों? आगे से आगे के लिए अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले ही लागू हो गया होता ना, तो प्रधानमंत्री मोदी आज पीएम नहीं बन पाते और योगी आदित्यनाथ जी सीएम नहीं बन पाते। ये बात आपको समझनी होगी इस देश के अंदर। आपने चाहा कि जनसंख्या भारत के नियंत्रण में हो? हमने कब मना करी? जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। और आप तो खुद पत्रकार हैं, तो मेरे ख्याल से आप तो खुद इस बात से सहमत होंगे कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। तो अगर पढ़ा लिखा समुदाय कभी भी, जो एक पढ़ा लिखा एजुकेट समुदाय होगा, वो कभी भी ज़्यादा बच्चे नहीं करेगा, एक समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो मेरे ख्याल से तो जनसंख्या बढ़ने का ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए, उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि एक पढ़ा लिखा समुदाय कभी भी ज़्यादा एजुकेशन को नहीं मानता, वो ज़्यादा उसको जनसंख्या को नहीं फॉलो करता, वो हमेशा कम बच्चे करता है। छोटा परिवार सुखी परिवार, सीधी बात है। अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो जनसंख्या कम हो जाएगी, आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल।
आप एक बात बताइए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप कभी भी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सोचते हैं क्या? सोचते हैं आप एक इस देश के पढ़े लिखे नागरिक हैं, देश के चौथे स्तंभ में आप लोगों की गिनती होती है, आप सोचते हैं? नहीं सोचते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि आप एक एजुकेट पर्सन हैं। मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ, हम कभी नहीं सोचते, ठीक है, भाई हैं आपके साथ ही हैं पत्रकार हैं, वो नहीं सोचते। तो एक पढ़ा लिखा तबका कभी इस बात को फॉलो नहीं करता। मकसद क्या है फिर सरकार का? सरकार का मकसद ये है कि सरकार पिछले 4 साल से क्या सोई हुई थी? सरकार को पिछले 4 साल से न जनसंख्या की याद आई, न पिछले 4 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी को बनारस को करोड़ों रुपए के पैकेज देने की सौगात की याद आई। जब चुनाव या आते हैं करीब, तब सरकार को जनसंख्या भी याद आती है, तब सरकार को चुनावी मुद्दे भी करीब याद आते हैं। जब चुनाव करीब आते हैं, तब उनको सौगातें भी याद आती हैं कि क्या क्या सौगात दी जानी चाहिए, पहले से वो भूल जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री जी। तो लुभाने की कोशिश की जा रही है क्या? निश्चित तौर पर ये देश की जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। और आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटमेंट था कि आतंकवाद की कमर नोटबंदी से टूट जाएगी, और ना जाने क्यों आतंकवादी हर बार चुनाव के समय पे टूटी कमर लेकर यूपी में घुस जाते हैं। और प्रधानमंत्री को आप ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस तो चले गए, गंगा के घाटों पर नहीं गए, उन परिवारों से नहीं मिले जिन परिवार के लोगों को दफनाया गया, कोरोना काल के लोगों से। की तारीफ करनी चाहिए, आतंकवादियों का मंसूबे नाकाम हो गए, सबको गिरफ्तार कर लिया यूपी से। तो ये बताइए कि उनको भी तो पकड़ा जाना चाहिए जो जम्मू कश्मीर के अंदर 350 किलो RDX और जिलेटिन लेके आए थे। और एक बात बताइए, आपको कैसे पता कि सारे आतंकवादी पकड़े गए? क्या पता उत्तर प्रदेश में अभी और भी हों। और सबसे बड़ी बात, पकड़े गए, घुसे कैसे? जब केंद्र में आपकी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, जब आपके गृह मंत्री हैं, आपके रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, तो उत्तर प्रदेश का रास्ते पे किस रास्ते से वो उत्तर प्रदेश के अंदर घुसे? इस बात का जवाब देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि आतंकवादी घुसे तो घुसे किस रास्ते से? सरकार इस बात का जवाब दे कि सरकार के मौजूदा होते हुए तब दिक्कत ना पकड़े। नहीं, पकड़ लिया, अच्छी बात है, हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन घुसे कैसे? इस बात का भी तो जवाब दे। सरकार की नाकामयाबी रही होगी, जांच एजेंसियों की नाकामयाबी रही होगी, तभी तो घुस गए अंदर, वरना कोई हमारे मुल्क में आतंकवादी कैसे घुस सकता है? बताइए। पहले से नहीं घुसते आए हैं। और 350 किलो नहीं 350 किलो RDX और जिलेटिन लेकर जो घुसे, उनको नहीं पकड़ेंगे आप? नहीं पकड़ेंगे। उन्होंने तो इतना बड़ा बम धमाका कर दिया, भारत माँ के वीर सपूतों को शहीद कर दिया, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया आज तक? मोहित जी, तो PM मोदी साहब है, वो कहते हैं कि मनाली में, देहरादून में, मसूरी में भीड़ इकट्ठी ना करें मजे के लिए लोग, लेकिन योगी जी कांवड़ मेले के लिए परमिशन दे देते हैं। क्या ट्यूनिंग नहीं है योगी और मोदी में? देखिए, एक बात आप समझिए, मोदी जी कह रहे हैं कि वहाँ पर मनाली में टूरिस्ट प्लेसों पर भीड़ को इकट्ठा ना करें, ठीक है, तो मोदी जी अपने ऑडिटोरियम में क्या कोई नहीं बैठा हुआ था? हैं? मोदी जी के ऑडिटोरियम में भी तो भीड़ बैठी हुई थी, सुनने वाले इतने सारे लोग बैठे हुए थे। मोदी जी के अभी दिल्ली के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हैं, तब क्या होता है? कोई भीड़ नहीं होती। मतलब अगर ये करें तो डांस और दूसरा करे तो मुजरा, है ना? अगर इनकी पार्टी के कार्यकर्ता करें, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है इनके खिलाफ, कोई कोरोना का उल्लंघन नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं, लेकिन अगर कोई अन्य पार्टी का कर दे, कोई और विपक्षी दल का कर दे, तो इनको उल्लंघन हो जाता है। योगी जी ने परमिशन दे देगी कांवड़ लाओ, लेकिन जो उत्तराखंड सरकार है, जो वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कह दिया कि जो है कांवड़ लेने आएगा, कांवड़ जब्त कर ली जाएगी, वाहन जब्त कर लिया जाएगा, अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्या कुछ अंतर है दोनों सरकारों में? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है ये लोग कहते हैं दिवाली पे बम मत फोड़ो, होली पे पानी मत बिखेरो, दारू के ठेके खोल रखे हैं, हर त्योहार पे बस एक क्वार्टर लो और घर में शराब पी के बैठे रहो। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। बस इन्हों को हर त्योहार से दिक्कत है, हर त्योहारों से दिक्कत है इनको अपनी। योगी जी तो परमिशन मांग रहे थे, अरे योगी जी परमिशन दे भी दी है, तो योगी जी का कि अभी भाई ने बताया कि उत्तराखंड की सरकार मना कर रही है कि सरकार तो कह रही है कोरोना फैल जाएगा, हम ऐसी परमिशन नहीं दे सकते। नहीं, अगर कोरोना फैलता है तो आप ये बताइए, कोरोना लोग इकट्ठे होंगे। नहीं, कोरोना वहाँ नहीं फैलता बंगाल में रैली होने से। अभी यूपी का इलेक्शन होगा या नहीं होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनारस में बिगुल फूंका। इकट्ठी करना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते? आपका हम तो ये कहते हैं कि अगर कानून है तो आम जनता के लिए भी समान हो और नेताओं के लिए भी समान हो, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होना चाहिए। अगर भीड़ इकट्ठी ना हो तो आम जनता भी इकट्ठी ना कर सके, और भीड़ इकट्ठी ना हो तो नेता भी इकट्ठी ना कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के ऑडिटोरियम में भीड़ क्यों आई? तो वो तो कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा करिए। कौन कह रहे हैं? योगी जी तो कह रहे हैं, उन्होंने अपने यहाँ रैली। तो उत्तराखंड वाले क्यों मना कर रहे हैं? वो उनका अलग अलग ट्यूनिंग क्यों है? अलग अलग सरकार है, अलग CM क्या? भारतीय जनता पार्टी की तो CM है।
सीएम तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। तो भाई इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट भी कूद गया है जी, जो केंद्र सरकार से और यूपी सरकार से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा। देखिए मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ कि लोगों की आस्था अपनी जगह है, आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों की जान सर्वोपरि है। अगर घर में बैठने से लोगों की जान बचती है तो लोगों को घर के अंदर बैठना चाहिए। आप चाहते हैं कांवड़ यात्रा हो या नहीं चाहे, आपका विचार क्या? देखिए मेरे लिए तो लोगों की जान सर्वोपरि है। किसी माँ के लिए उसका बेटा सबसे पहले है। तो अगर उसका बेटा घर के अंदर सुरक्षित है तो मैं इस बात को बढ़ावा नहीं दूंगा कि मैं चाहूंगा कि उसका बेटा घर में ही रहे। कांवड़ यात्रा रद्द कर दी जाए? बिल्कुल, अगर उसकी माँ का बेटे की जान बच सकती है तो रद्द करी जाए। और अगर प्रधानमंत्री की रैली हो रही है और अगर यूपी में चुनावी यात्रा हो रही है तो रैली के साथ साथ कांवड़ यात्रा भी होनी चाहिए।